आप जितना ज्यादा लोगों के सामने रहने की कोशिश करोगे वो उतना ज्यादा आपको इग्नोर करेंगे। आपने देखा होगा कि आप भी ज्यादातर उन्हीं लोगों के पीछे जाते हो जो आपको सबसे ज्यादा इग्नोर करते हैं। यानी गायब होने में कुछ तो सही चीज होती है। सबसे तगड़ी बात तो यह है कि जब आप ये सोच लेते हो कि मुझे फर्क नहीं पड़ता, यानी ये थॉट जब आपने बना लिया, तो फिर सिर्फ एक ही बंदे का ओपिनियन मैटर करेगा आपके बारे में, और वो है आपका खुद का। चलो यार, जानते हैं कि गायब कैसे होना है, कैसे अपने आप को ट्रांसफॉर्म करना है, कैसे अपनी पर्सनैलिटी को पूरी तरह बदलना है। 3 चीजें हैं जिसके बारे में हम इस वीडियो में बात करेंगे। सबसे पहले है कि गायब कैसे होना है, सेकंड है कि करना क्या है गायब रहकर, और थर्ड है कि फिर अपनी पर्सनैलिटी को शो कैसे करना है, कैसे दोबारा दिखना है। तो भाई आज की वीडियो ना जरा ध्यान से समझना, और अगर इनमें से एक भी पार्ट आपने मिस किया तो वैसे भी अधूरी जानकारी काम की नहीं होती। तो पूरी जानकारी लो और दिमाग का ढक्कन खोलकर नए सीक्रेट्स जानो। सबसे पहले है अपना मुंह बंद रखो। आपकी जुबान आपको सबसे ज्यादा फंसवा देती है, जबकि आप ये चाहते भी नहीं। आपको भाई अपने आप को कंट्रोल करना बहुत जरूरी है। हर किसी से अपनी जिंदगी के बारे में बात नहीं करनी होती, फिर चाहे वो ऑफिस में आपके क्लोज हो, आपके क्लोज फ्रेंड होने का दिखावा कर रहे हो, या रिश्तेदार आकर आपसे 10 चीजें पूछें। आपको सिर्फ पता होना चाहिए कि मुझे कहां पर क्या बोलना है। इस चीज में टाइम जरूर लगेगा कि आपको अपनी जुबान पर काबू रखना है। आपको किसी को कुछ उल्टा नहीं बोलना, या अपनी वो बातें नहीं बोलनी जो आपको अभी किसी को बतानी भी नहीं थी। पर धीरे धीरे जब आप इस चीज पर काम करोगे तो ऑटोमेटिकली आप ये सब समझने लगोगे। थोड़ा सा ये सोच के रखो कि सामने वाला कितना आपको जानता है, कितना क्लोज है। बहुत से लोग इस चीज का सिर्फ दिखावा करते हैं। और फिर आता है कि सिर्फ उस चीज की परवाह करो जो आप सोचते हो। गायब होने पर आपको जो चीज करनी है वो है अपने आप को रीप्रोग्राम करना, अपने आप पर काम स्टार्ट करना। यहाँ आपको किसी दूसरे के झमेले में नहीं पड़ना कि फलाने ने मुझे ये बात बोल दी थी, या वो मेरे बारे में ऐसा सोचता है। इन सब चीजों को बिल्कुल साफ कर दो। अब सिर्फ अपने ऊपर ध्यान दो, सिर्फ उस पर जो आप सोच रहे हो। सबसे बड़ी बात तो यह है कि उन्हें कोई फर्क नहीं पड़ता आपसे, और दिक्कत यह है कि आपको ये लगता है कि वो आपके बारे में सोचते हैं। और ऐसा सोचने से फिर आपके एक्शंस भी ऐसे होने लगेंगे कि आप ये करोगे वो नहीं करोगे। यानी बहुत सारी चीजें आप डिवाइड कर देते हो, इधर उधर कर देते हो। तो अपनी उस चीज को जरा साइड करो जो ये कहती है कि लोग आपके बारे में बहुत ज्यादा सोचते हैं। आपको सिर्फ इतना करना है कि अब अपना एक नया वर्जन बनाने पर ध्यान देना है। आपको पता होना चाहिए कि वो वर्जन क्या क्या करेगा, वो किस किस फील्ड में माहिर होगा, और सिर्फ यही पर्सन है जो मैटर करता है। बाकी सब लोगों को साइड कर दो। आपको खुद को प्राउड होना चाहिए, आपको खुद को खुश रखना है, ये मायने रखता है। और फिर आता है कि अभी वो बातें मत बताओ जो अभी आपने की नहीं है। आपको अपने प्लान्स बनाने, अपना पूरा चार्ट तैयार करना है कि आपको किस किस चीज पर ध्यान देना है। आपकी एक्साइटमेंट होनी चाहिए इन सब चीजों को लेकर। लेकिन आप क्या कर रहे हो, बिना कुछ सोचे बस दूसरों को अपने प्लान बताते जा रहे हो। तो भाई ये सब मत करो। आप ये सब अभी ना करके सिर्फ अपनी चीजों पर ध्यान दो, क्योंकि आपको बस प्लान सुना के खुशी मिल जाएगी पर उन्हें कोई फर्क नहीं पड़ेगा। जबकि आप किसी के कॉम्प्लीमेंट के लिए ये सब नहीं कर रहे, आप ये सब कर रहे हो अपने आप को ट्रांसफॉर्म करने के लिए। आप अपनी बातें उनसे शेयर करो जो आपकी जर्नी से रिलेटेड आपको कुछ चीजें बता सके, आपको जानकारी दे सके। और फिर आता है प्रोग्रेस पर ध्यान दो, पर शो ऑफ मत करो। जब आप खुद पर ध्यान देना स्टार्ट करोगे ना तो प्रोग्रेस भी होगी, पर आपको उसका शो ऑफ नहीं करना है, बल्कि आपको सिर्फ अपनी चीजों पर ध्यान देना है, उसके अकॉर्डिंग आगे बढ़ना है। फिर आता है आपके आंसू, आपका पसीना, आपकी मेहनत सिर्फ अपने तक रखो। आप जब खुद के साथ सीरियस होने का रास्ता अपनाते हो तो ये बहुत टफ रास्ता होता है। आप पार्टी कर लोगे, आप टाइम पास करते हुए दिन बिता लोगे, लेकिन जब सीरियसली खुद पर काम करने की बात आएगी तो बहुत बहुत मुश्किल होगी। लेकिन ये जर्नी आपको पक्का करने का काम करती है, आपको मजबूत बनाती है। और ये बात सिर्फ आपका ओल्ड वर्जन और न्यू वर्जन जानता है। ये सब कुछ आपके बीच रहता है। आपकी ये स्टोरी लोगों को इंस्पायर कर सकती है, लेकिन सिर्फ तब जब आप उन्हें बाद में दिखाओगे कि आपने कहां से कहां का सफर तय किया है। और जब इस तरह का माइंडसेट हो जाएगा ना, तो ये सब करने के बाद आप पूरी तरह से तैयार हो जाओगे खुद को बदलने के। तो अब जो आप अपने आप को ट्रांसफॉर्म करने वाले रास्ते पर हो, तो इसमें सबसे पहले आता है कि अपना टारगेट पहचानो। यानी आपको अब पता होना चाहिए कि आपको क्या ट्रांसफॉर्मेशन चाहिए, कैसी पर्सनैलिटी बनानी है, कैसा बनना चाहते हो आप। उस चीज पर ध्यान दो जो आप वाकई करना चाहते हो। सेकंड है आपका पूरा रूटीन उस चीज के आसपास रखो जो भी आपको लाइफ में करना है। सुबह से शाम तक का आपका रूटीन एक लाइन में बना होना चाहिए। ये चीज आपके माइंडसेट को बदलती है, आपकी लाइफ में इंप्रूवमेंट करती है। वो स्किल जो भी सीखनी है उसकी क्लासेस ज्वाइन करो। कोई भी वर्क करना है तो उसके सोर्सेज देखो। हर एक दिन, हर एक सेकंड मैटर करता है। ये आपका माइंडसेट होना ही चाहिए। थर्ड है अपने माइंडसेट पर ध्यान दो। शुरू में आपको थोड़ी दिक्कत होगी, ये बोरिंग लग सकता है, या आप में जोश तो होगा पर आप रेगुलर उस चीज को फॉलो नहीं कर पा रहे। तो अब आपको ये माइंडसेट रखना है कि कुछ टाइम के बाद आपका रिजल्ट आपको चेंज करने में हेल्प करेगा। आपकी पर्सनैलिटी, आपका रहन सहन बदलेगा। इसके बाद आप सडनली रीअपेयर होने लगेंगे हर उस जगह पर जहां पर आपको इग्नोर किया गया था।
सारे लोग आपसे बात करने में इंटरेस्ट दिखाएंगे, आपको अच्छा लगेगा। पर यहाँ एक चीज बदली होगी, अब आप अपनी ट्रू सेल्फ को प्रेजेंट कर पाएंगे। अब आप अपनी चीजों पर ध्यान दे पाएंगे, अपनी पर्सनैलिटी को बदल कर सामने आएंगे। लेकिन बात यहाँ सिर्फ गायब होने या फिर सामने आने की नहीं है, बात है बदलाव की, बात है खुद को चेंज करने की, खुद में बदलाव करने की। उम्मीद है आपको आज की वीडियो पसंद आई होगी। वीडियो में कोई भी बात आपको पसंद आई हो तो प्लीज लाइक करो और कमेंट्स में मुझे जरूर बताओ कि आप अपने अंदर क्या बदलाव करना चाहते हैं। इसके साथ ही मेरे साथ इंस्टाग्राम पर अभी कनेक्ट हो जाओ। इंस्टाग्राम पर मैं थॉट्स कोट्स अपलोड करता रहता हूं, जो मुझे यकीन है कि आपको जरूर पसंद आएंगे। इंस्टाग्राम का लिंक नीचे डिस्क्रिप्शन में मौजूद है, तो प्लीज क्लिक करो और कनेक्ट हो जाओ। तो अभी के लिए बस इतना ही, मैं मिलूंगा आपसे नई वीडियो के साथ, तब तक के लिए धन्यवाद।